कुछ हुआ था पटना एम्स में जब उनको लाया गया था? वहाँ पे उनका हेल्थ चेकअप के लिए लाया गया था। RBS देखा गया, रैंडम ब्लड शुगर जो हम लोग बोलते हैं, वो 99 मिलीग्राम पर DL था, एवरेज रेंज में था, वो नॉर्मल अंडर नॉर्मल था। वो कहीं ना कहीं और 1-2 दिन एक्स्ट्रा वो फास्टिंग रखते हैं तो हाइपरग्लाइसेमिया का भी शिकार वो हो सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। बेहोश भी हो सकते हाँ, हैं? डेफिनेटली। जब पूरा हेल्थ चेकअप का बात हुआ तो सर ने बोला भाई मैं तो आमरण अनसर किया हुआ हूँ, तो आई विल नॉट अलो। अच्छा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ही जांच रिफ्यूज, करने से। एक्चुअली ही रिफ्यूज। अगर मैं करवा ही लेता हूँ तो फिर मैं अनशन क्यों कर रहा हूँ, उनका ये था एक्चुअली स्टेटमेंट कि मैं फास्टिंग इसलिए बैठा हूँ कि मैं बच्चों सो कॉल्ड बीपीएससी या इस सब का कुछ चल रहा था, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय बीपीएससी दिला एस्पिरेंट्स सको। लोग का चल रहा था, जी। एग्जाम को लेकर कुछ हुआ था, उसको लेकर वो फास्टिंग कर रहे थे। बोले मैं फास्टिंग कर रहा हूँ फिर हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाऊं तो फिर फास्टिंग का मीनिंग क्या हुआ ना। वो जस्ट ही वो एक्सप्लेन कर रहे थे सर कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा, सो ही रिफ्यूज्ड। एक्चुअली इन ब्रीफ आई कैन से यू कि वो रिफ्यूज किए यहाँ पे। उन्होंने मना कर दिया जांच मना करवाने किया, से। हाँ उन्होंने मना किया कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन पूरा चेकअप नहीं हो पाया था एक्चुअली, पुलिस नहीं करा पाई क्योंकि सर ही नहीं, उन्होंने रिफ्यूज किया था तो नहीं करा पाया उन्होंने। नहीं करा पाए। जी। उसके बाद हमने देखा कि उन्हें पुलिस एम्बुलेंस में बिठाती है और लगभग 5 से 6 घंटे तक घुमाती ही रहती है। एक्चुअली वो मॉर्निंग का टाइम था, मैं भी एम्बुलेंस में ही था, बिल्कुल। काफी क्राउड था, मुझे भी मालूम नहीं था कि कहाँ गाड़ी जा रही है लिटरली। आप लोगों को मालूम नहीं बिकॉज था? आई वाज इनसाइड द एम्बुलेंस विद प्रशांत जी, क्योंकि उनका हेल्थ हमको देखना था बार बार करके। उनका पल्स भी हल्का कम हो जा रहा था, हार्ट बीट में भी इशू हो रहा था। एम्स से जब निकल के वो एम्बुलेंस में बैठे हैं तब उन्होंने कंप्लेन किया था कि डॉक्टर साहब मैं सफोकेशन फील कर रहा हूँ। देन आई मूव्ड इनसाइड द एम्बुलेंस, फिर उनको बताया कि ठीक है सर, फिर एम्बू बैग से उनको ऑक्सीजन वगैरह भी हमने दिया। फिर सर जाके तब जाके नॉर्मल उन्होंने महसूस किया, चूंकि मॉर्निंग था, फोग भी बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग जब निकल रहे थे तो मुझे लिटरली मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ना आपको पता था कि कहाँ जा रहे हो और ना ही प्रशांत किशोर को पता था कि नहीं वो पता कहाँ था, जा रहे नहीं हम उनको ही पता नहीं था। ही वाज आल्सो आस्किंग मी, डॉक्टर साहब को कुछ पता चल रहा है क्या, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? सर सॉरी मुझे भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि फोग है सर, पता नहीं है मुझे। जो और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की, मैंने उनसे पूछा भी कि सर इतना दिन से फास्टिंग कर रहे हो, मैंने अब थकान पूरा महसूस होना चाहिए था। नहीं नहीं, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो जब बात कर रहे थे उनकी बात में एनर्जी थी लिटरली। आई एम सेइंग अच्छा। हाँ, ही वाज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। डॉक्टर साहब मैं पूरा ठीक हूँ, आप बस मेरा जो भी ऊपर से लगता हो वो बस ख्याल करते रहिए, देखते रहिए, बट मैं फाइट करूंगा। फाइट करूंगा। अब भी मैंने हिम्मत नॉट गोइंग टू खोई पॉज, मैं पॉज नहीं, हाँ ये बटन दबाने नहीं जा रहा हूँ फास्टिंग का, ये प्ले ही रहेगा। ये प्ले ही रहेगा, पॉज बटन नहीं दबेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, काफी देर तक आप दोनों साथ में थे, तो प्रशांत किशोर के चेहरे पर डर दिखा, गुस्सा दिखा, मायूसी दिखी? लिटरली ही वाज नॉट, बोले ना जो डर आप बोल रहे हैं मायूसी, वो कहीं नहीं दिखा। डर नहीं दिखा कि पुलिस लेकर जा रही है, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं? कह रहे थे भाई पुलिस लोग ही मेरी कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। वो मुझे लगा उनसे भी वो अनोय होंगे, पुलिस वाला से भी वो अनोय नहीं थे। अनोय नहीं थे? नो, ही वाज लिटरली नॉट अनोयड। वो बोले उनसे भी नाराज नो नो नो, वो बोले कि उनका काम है, दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। डॉक्टर साहब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको मैं पूछा कि सर हो सकता है कोई गुस्सा, बोले नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं है डॉक्टर साहब, और मैं खुश हूँ। बस मैं यहाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश इस सेंस में हूँ कि मेरे लोग कोई लाठी उठे नहीं उठाए, मैं कहीं भागा नहीं, मुझे उठाया तो मैं सीधे पुलिस को मैं कोऑपरेट कर रहा था। भगदड़ मैंने मचाए उचाए हल्ला हो नहीं मचाया, वो हल्ला नहीं हंगामा मचाया, हो हल्ला नहीं किया, इसलिए मैं खुश हूँ। और मैं बिल्कुल गांधी जी के रास्ते से मैं शांति इसी तरह मैं फास्टिंग करूंगा। अच्छा, जिक्र किया था गांधी जी का? या ही वाज टॉकिंग अबाउट गांधी जी। वो बोल रहे थे कि भाई गांधी, वो एक बड़ा अच्छा कहानी एक बता रहे थे गांधी जी के बारे में। कहानी भी सुना दी हाँ, कहानी भी सुना रहे थे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी इसी तरह फास्टिंग कर रहे थे। उनकी वाइफ भी बोलती थी कि भाई, तो फिर भी वो कंटिन्यू किए बिकॉज ही वाज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और वो इसलिए कर रहे थे। उन्हें बड़ा अच्छा वाक्य बोला कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, अगर पूरा करोड़ रुपया आपको मिल जाए तो आप खुश हैं? हमने हाँ सर खुश तो हैं, मैंने ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं खुश हूँगा। पैसा किसको बुरा हाँ लगता खुश है? हूँ, लेकिन आप सोचो आपके कारण करोड़ों आदमी लोग मुस्कुरा जाए तो आप कितना खुश रहोगे?
बोले सर इसका तो फिर कोई कोई कंपैरिजन हिसाब ही ही नहीं है, नहीं कोई है। हिसाब नहीं। तो बोले बस यही हिसाब, यही बेहिसाब के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वो लोगों के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ, वो बच्चों लोगों के लिए। मैं तो अमूमन मैं ये सब करता नहीं था, बट जी। बच्चे लोग कुछ हैं बोले कि भाई ये इवन तो हमने बच्चों लोग को इन्वॉल्व नहीं किया है। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था एक्चुअली, कि बहुत सारे लोग को देखता हूँ कि वो स्टूडेंट्स विंग को भी अपने साथ में रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट ही टोल्ड कि डॉक्टर साहब मैंने बच्चों लोग को भी शामिल नहीं किया। बोले जाओ आप पढ़ाई करो, आई विल फाइट, तुम जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारी लड़ाई मैं आई मीन लड़ूंगा। आई विल फाइट इन नॉन वायलेंट वे एंड यू गो एंड स्टडी। अहिंसा का दामन नहीं बिल्कुल छोड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। ये सब चीज बड़ा अच्छा लगा। हम्म। मुझे ये भी लग रहा था कि भाई बंदा ऑलरेडी इज इन पुलिस कस्टडी, वो पुलिस कस्टडी है और तबीयत 3-4 दिन से फास्टिंग है, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। बोले जा रहा है, फिर भी चीज उनको काफी ठंडी भी लग रही थी अच्छा। ना, चूंकि वो खाना नहीं खाए थे, वो एक बाम ऐसी उजला का कुछ पहने हुए थे। आई ऑल्सो ऑफर्ड हिम कि सर, बोले मैं चादर उधर मंगा देता हूँ। बोले नहीं डॉक्टर साहब ठीक है अभी करके, ठीक है जस्ट। ठीक है। हाँ, फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की, एजुकेशनल बातें बहुत सारा किया उन्होंने। उन्होंने बताया कि पोलियो का बिहार में लाने वाले, हम पोलियो जब बिहार में आया था, डोर टू डोर का सिस्टम, मैं ही बिहार झारखंड का हेड था और डोर टू डोर मैंने ही पोलियो पहुंचवाया था करके। हाँ, वो जो पुलिस, ये वाला किस्सा भी सुना दिया। हाँ उन्होंने ये किस्सा भी सुनाया। ये किस्सा भी डॉक्टर हाँ साहब को सुना दिया जी। फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हमारे दादाजी गांव में थे, हमारे फादर डॉक्टर हुए, तो मिडिल क्लास फैमिली हम थे, फादर हमारे डॉक्टर। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई किया, 10th तक मैंने काफी अच्छा स्टूडेंट था। एक्चुअली वो होंगे देखने से ही लग रहा था, वो बंदा बिल्कुल, हम लोग एक दिन फास्टिंग करते हालत हमारी खराब हो जाती है, वो बंदा 2 दिन से फास्टिंग था, उसके बाद 2 तारीख से ही हाँ हाँ 2 तारीख से था, उसके बाद फिर वो इस तरह बोल रहे हैं। तो आई वाज आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मैग्नेटिक एटीट्यूड्स। मैग्नेटिक एटीट्यूड, क्या बात है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए फिर उनको फतुहा भी लेकर जाया गया था। जब हम लोग का आई थिंक 9-10 बजा, हाँ। तो फिर फोग वो हट रहा था जी। तो हम लोग को लगा, पहुंचे तो हाँ लगता है फतुहा आ गया करके ऐसा। अच्छा। तो ही आस्क्ड मी डॉक्टर फतुहा क्यों, यहाँ भी कोई अस्पताल है क्या? बोले सर अस्पताल तो सब जगह है। जो अच्छा ठीक है तो चलिए, तो हम लोग फतुहा वहाँ पहुँचे, आई थिंक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फतुहा था, वहाँ हम लोग गए। हाँ, पुलिस वाले सब लोग थे वहाँ पे, लेके गए, वहाँ पे भी वही इशू हुआ हेल्थ चेकअप के लिए। कोऑपरेट करने से मना कर दिया, ऐसा भी है? देखिए कोऑपरेट करने से मना एक अलग चीज है। देखिए कोऑपरेट करना, मान लीजिए ये अगर ये एसेंशियल है कि आपको कोऑपरेट करना है, तो हम बोले भाई कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एक्चुअली उनको चाहिए था कि भाई हेल्थ चेकअप हो। जब वो ये पर्सनल डिसीजन है, मेरा हेल्थ का, मेरा फिजिकल का जो भी चीज है मेरा पर्सनल डिसीजन है, इससे हम जबरन किसी को नहीं करने दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इवन मेरी वाइफ भी अगर होगी, मैं चाहूंगी नहीं आप मेरा टेम्परेचर नहीं नाप सकते, तो मैं नहीं, वो नहीं नापेंगी, ये मेरा पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं रिफ्यूज करता हूँ। पुलिस वाले ने बोला सर आप लिख के दे दीजिए जी। तो उन्होंने वाकायदा लिख के भी दिया, मैं देखा हूँ। अच्छा लिख कर भी दिया है प्रशांत किशोर ने? लिख के भी दिया कि ठीक है आई विल नॉट, मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सब ठीक हूँ। बट एक चीज उन्होंने बताया था कि रात को उन्होंने यूरिन कल्चर टेस्ट शायद उनका गया था, तो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ाया करके। अच्छा। हाँ, तो मैंने सजेस्ट भी किया कि सर अब तो थोड़ा संभलिए, यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, इट इज गोइंग टू डैमेज योर किडनी, फिर आगे बहुत सारे नुकसान करेगा। बोले डॉक्टर साहब पॉजिटिविटी ऐसा चीज है ना, जब मैनिफेस्ट हम लोग करते हैं ना, तो अच्छा नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं किडनी का इशू, कुछ नहीं होगा, देखिएगा मुझे। अच्छा। हाँ, बोले भाई बंदा मैनिफेस्ट करते हैं, इसका भी जिक्र हो गया। हाँ, ये आल्सो इतना पॉजिटिव। या ही वाज दैट मच पॉजिटिव। उसके बाद फिर जब पटना पहुंचने वाले थे, अबाउट व्हेन वी आर अबाउट टू रीच पटना सिविल कोर्ट, व्हिच इज एट पीरबहोर के पास में जो है, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ठीक है आप तो पहुंचने वाले हैं, हो सकता है आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाए, लेकिन थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। तो आप मुझे भी ठीक है, मैं तो ऐसे प्रोफेशनल मैं वहाँ पे था। बोले नहीं सर ठीक है, हम तो बस आपका हेल्थ के लिए थे और हमको भी अच्छा लगा, चले लास्ट तक आपका साथ में रहा, आपका हेल्थ में देखा, बस यही है कंसर्न है सर कि थोड़ा सा आप अपना ख्याल रखें प्लीज। बोले मैं अभी जीतूंगा, उसके बाद ही आपको मेरा तबीयत के बारे में पता चल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा। मैं जीतने के बाद जी। मेरा तबीयत ऐसे भी ठीक हो जाएगी।